भदोही में कानून के रखवालों पर सवाल। गर्भवती महिला का आरोप, दरवाजा तोड़कर घुसी पुलिस, थाने में घंटों बिठाकर की प्रताड़ना। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के चौरी थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि आमजन के बीच भी गहरी चिंता पैदा कर दी है। ग्राम भकोड़ा पोस्ट पलैया निवासी स्तुति दुबे पत्नी शिवम दुबे, जो स्वयं को 6 माह की गर्भवती बताती हैं, ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि 17 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 9 बजे उनके ससुराल पक्ष के एक रिश्तेदार ने घर पहुंचकर गाली गलौज की और पुलिस बुलाने की धमकी दी। उस समय घर में वह अकेली थी, जबकि उसके पति और सास ससुर किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए थे। पीड़िता का कहना है कि कुछ ही देर बाद पुलिसकर्मी घर पहुंचे और दरवाजा खोलने का दबाव बनाने लगे। उन्होंने नवविवाहिता और गर्भवती होने का हवाला देते हुए दरवाजा न खोल पाने की असमर्थता जताई, किंतु आरोप है कि पुलिस ने बलपूर्वक कुंडी तोड़कर घर में प्रवेश किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनके साथ धक्का मुक्की की। इतना ही नहीं, महिला का दावा है कि उन्हें तथा उनकी देवरानी को जबरन वाहन में बैठाकर चौरी थाने ले जाया गया, जहां घंटों तक बैठाए रखा गया और अपमानजनक व्यवहार किया गया। पीड़िता के अनुसार धक्का मुक्की के कारण उन्हें पेट में दर्द और चोट की शिकायत हुई, जिसके बाद चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की है। महिला का आरोप है कि गर्भवती होने की जानकारी के बावजूद उन्हें राहत देने की बजाय चालान कर दिया गया और परिजनों द्वारा जमानत कराने के बाद ही घर लौटने का अवसर मिला। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराई जाए तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि यदि थाने के सीसीटीवी फुटेज की निष्पक्ष जांच हो तो सच्चाई स्वयं सामने आ सकती है और यह स्पष्ट हो जाएगा कि गर्भवती महिला को किस प्रकार घंटों थाने में बिठाया गया। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की भूमिका को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं और जनमानस में असंतोष पनपता दिखाई दे रहा है। स्थानीय स्तर पर भी यह चर्चा है कि भूमि विवादों और राजस्व मामलों में कथित लापरवाही तथा राजनीतिक दबाव में की गई तैनातियों के कारण कुछ थानों की कार्यशैली विवादों में रही है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान थानाध्यक्ष चौरी को पूर्व में कोयराना थानाध्यक्ष की कुर्सी से हटाया गया था और महज कुछ दिनों बाद एक बार फिर थानाध्यक्ष औराई की कुर्सी पर बैठा दिया गया था। व्यवहार गलत होने के बावजूद भी राम शरीफ गौतम को लगातार थानाध्यक्ष की कुर्सी प्रदान की गई। यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या पुलिस महकमे में जवाबदेही की प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू हो पा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान आना शेष है, किंतु यदि आरोपों में सत्यता पाई जाती है तो यह न केवल कानून व्यवस्था बल्कि मानवाधिकारों की दृष्टि से भी अत्यंत गंभीर विषय सिद्ध होगा। अब निगाहें पुलिस अधीक्षक पर टिकी हैं कि वे इस प्रकरण को किस प्राथमिकता से लेते हैं और क्या जांच के माध्यम से तथ्यों को पारदर्शी ढंग से सार्वजनिक कर जनविश्वास बहाल करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के रखवालों पर उठते सवाल केवल एक व्यक्ति या परिवार का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता और न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा विषय होते हैं। चलिए मान लिया जाए कि जमीन विवाद का मामला हो सकता है, लेकिन किसी गर्भवती महिला को घंटों थाने में बिठाकर रखना यूपी पुलिस की छवि को दागदार करता है। निश्चय ही संबंधित मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को गहनता से मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम स्तुति है और हम लोगों को पुलिस ज़बरदस्ती पकड़ के घर में से दरवाज़ा तोड़ के लेके गई है, मुझे और मेरी देवरानी को। उसके बाद वहाँ पे हम लोगों को बंद किया गया था, रखा गया था। फिर वहाँ से 151 ज़बरदस्ती चालान करके हम लोग को भदोही भेजा गया और वहाँ पे SHO ने हमारे साथ गाली गलौज भी किया और वहाँ पे गए थे कि हम लोग का जमानत ना हो पाए, लेकिन फिर तब तक हमारा जमानत हो चुका था। हम लोग 8 बजे करीबन घर पे आए थे। महीने की प्रेगनेंट भकोड़ा चौरी चौको हम लोग को 2 बजे से बिठाए थे वहाँ पे, 8 बजे 5। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।